सर्कुलर मोशन, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि सर्कुलर मोशन का एनसीईआरटी फ्लो देखेंगे तो एक्चुअल में थोड़ा सा पार्ट उन्होंने मोशन इन वन डायमेंशन में बताया हुआ है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट मोशन इन अ प्लेन में बताया हुआ है एंड फोर्सेस में भी थोड़ा सा पार्ट है। सो पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड किया गया। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने क्या किया, मैंने इसको एक अलग सोलो टॉपिक कंसिडर किया है, दैट्स नोन एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो एकदम नई चीज है लेकिन काफी हद तक पुरानी चीजों से कनेक्टेड है, क्योंकि देयर इज अ कॉमन वर्ड व्हिच वी कैन सी ओवर हियर, दैट्स मोशन। अब मोशन का बेसिक मतलब क्या होता था? मोशन का मतलब होता है, मोशन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करना विद टाइम। सो दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ टाइम, करेक्ट। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी क्वांटिटी जो कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने आप लोगों को, आपको याद होगा मैंने बताया था, मैं राइट नाउ मोशन में हूं या नहीं, नहीं हूं। आप कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, आई एम स्टिल इन द सेम प्लेस, दैट इंप्लाइज आई एम एट रेस्ट। आई एम मूविंग, हाउ कैन यू डिक्लेयर दैट? ओके आई एम मूविंग, आगे चल रहा हूं। सो दैट इंप्लाइज, यहां पर क्या पता लगा आपको? सिंस मेरा हर सेकंड पे मेरी पोजीशन चेंज हो रही थी with respect to my initial position, that declares the thing कि भैया ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसका मतलब, मोशन का मतलब फंक्शन ऑफ टाइम है। अब सर्कुलर मोशन क्या होना चाहिए? तो यार ये तो फिर नाम समझा रहा है, ये तो यही बात वर्ड बता रहा है। देखो मैं एकदम पहले तो टाइटल ऑफ द चैप्टर को ही थोड़ा सा तोड़ रहा हूं, ठीक है। तो मोशन हमें समझ आ गया, सर्कुलर मतलब हमारे को दिमाग हमारा बता रहा है ऐसा कुछ चक्कर में घूम रहे हो तुम, सर्कल में घूमोगे तो सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। अब सर्कल में घूमोगे तो इसका मतलब हुआ, सर्कल में क्या चीज होती है जो हम लोग को पता होनी चाहिए? दैट इज रेडियस, ठीक है। अब रेडियस से आप कैसे घूम रहे हो उसको हम लोग का कहीं ना कहीं इन दोनों के बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे, तो ये पूरा चैप्टर डिक्लेयर मतलब हो जाएगा, हम लोग को पता लग जाएगा कि हमें ये चीज समझ आ गई है। सर्कुलर मोशन का नॉर्मल मोशन से में को कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है? बच्चों इस बात को समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग फंडामेंटल चीज है। अगर हम किसी चीज को भी घुमाएं, ठीक है, तो अगर किसी चीज को घुमा रहे हैं तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज क्या होगी? देखो मोशन, जब मैंने आप लोगों को काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला था? मोशन का मतलब तीन टर्म्स, क्या क्या टर्म्स? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बस ये तीन चीजें सब कुछ डिफाइन करती थी। हम लोगों ने नॉर्मली काइनेमेटिक्स भी पढ़ लिया, हम लोगों ने उसका रिवीजन सेशन भी ले लिया है। सो नाउ वी आर लिटिल प्रिटी कॉन्फिडेंट कि एग्जैक्टली क्या होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अब हम लोग आज ये ट्राई मारेंगे कि ओके भाई ठीक है, आई गॉट द फील कि क्या है। तो अब उसको सर्कुलर मोशन में कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहाँ पर अपनी अपनी टर्म्स आ जाती है। जैसे मोशन में पहली चीज डिस्प्लेसमेंट थी, वैसे अब सर्कुलर मोशन में पहली चीज आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ फर्क नहीं है बच्चा, वही चीज है, बस डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लग गया, जिसका मतलब है कैसे एंगल चेंज हो रहे हैं वो डिफाइन करता है कि आप कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब जब मैंने ये पहली बार चीज सुनी थी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मतलब क्या है इस चीज का। देखो मैं समझाता हूँ। अगर मैं आप लोगों को एक इस चक्करव्यूह में घुमाऊं, ठीक है, एक चक्कर में घुमाऊं तो ये रहा सेंटर, सेंटर सी, ठीक है। मान लीजिए ओरिजिनली हम लोग यहां पर थे, एक बॉल को घुमा रहे थे, बॉल यहां पर थी, ठीक है। इसको घुमाना शुरू किया, मतलब मैं ऐसे घुमाऊंगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स माय चॉइस नाउ, ठीक है। अभी कैसे घुमाते हैं उसको क्या बुलाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, मैं सिर्फ घुमा रहा हूं, आप ना समझो। थोड़ी देर बाद आप देखते हो बॉल पॉइंट ए से बॉल पॉइंट बी पहुंच गई है, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, तो आप कहोगे सर ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, चल के गए हैं हम जितना, वो डिस्टेंस है। मैं बोलूं बच्चा नहीं मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दो, तुम कहोगे सर यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, वो स्ट्रेट लाइन कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बुलाएंगे। टर्म आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आई विल एक्चुअली
रब दिस ऑफ एंड मैं आपको इसकी डिनोशन समझाता हूं. दिस इज नथिंग बट थीटा. थीटा का मतलब होता है, थीटा का एसआई यूनिट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट है रेडियंस. क्या है? रेडियंस. ठीक है, स्मॉल में RAD लिखते हैं हम इसको सिंबॉलिकली. रेडियंस. एसआई यूनिट क्या है? रेडियंस. हेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? मतलब अल्टीमेट आलस. देखो डिस्टेंस ट्रेवल किया तो अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मतलब आलस. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसे खड़ा. अभी देख लो, मेरी मेरी कुर्सी के हिसाब से देखना. आई एम राइट नाउ लुकिंग एट यू ऑल. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? मैंने पैर लिफ्ट कर लेता हूँ, चेयर बढ़िया वाली है, ये घूम गए. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? आप बोलोगे सर आप यहां से यहां गए हो तो आप जितना आपने एक्चुअल में एंगल में टर्न लिया है वो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. एंगल में डिस्प्लेसमेंट मतलब और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सेंटर में खड़े हो जाओ और देखो, ओ थीटा एंगल, ओ 90 डिग्री, 360 डिग्री, पूरा घूम जाऊंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, नाउ दिस इज बेसिकली, दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. गॉट माय पॉइंट? दिस द रेडियस इज r. जितनी ये आर्क लेंथ है, इस आर्क लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं? s. तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा? थीटा का फंडामेंटल फॉर्मूला है s बाय r. थीटा का फॉर्मूला है s बाय r. कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसे कैसे लिख सकते हो आप? तो मैं ये बोलता हूं कि मान लीजिए बहुत बड़ी आर्क है, बहुत बड़ी आर्क है, उसको सेंटर बहुत दूर होगा. करेक्ट, इसको सेंटर बहुत ज्यादा दूर होगा. इसका सेंटर होगा यहां कहीं. तो यहां से ओके राइट. तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा आ जाएगा चुटकू सा. ये एंगल क्या आ जाएगा? कोई 90 डिग्री बन रहा है, बहुत छोटू सा आर्क है ना. आप समझ रहे हो, बहुत छोटा सा एंगल है, बहुत छोटी सी आर्क है, तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री के आसपास ही रहा. मैं बोलूं अगर ये पेन राइट नाउ एक आर्क को रिप्रेजेंट कर रही, तो आप सोचिए कितनी बड़ी आर्क होगी जिसका एक छोटा सा कॉम्पोनेंट स्ट्रेट लाइन में है. यू अंडरस्टैंड? कितनी बड़ी आर्क होगी. ठीक है, सो दैट इंप्लाइज अगर मैं यहां से इस पॉइंट को कनेक्ट करूं तो उस कंडीशन में ये 90 डिग्री बनेगा. ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये 90 डिग्री बन रहा है. हेंस ये क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज रेडियस r, ds इज दिस मच, है ना. तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? tan d theta will be equivalent to ds by r. Since angle is very small, तो tan of very small angle क्या होता है? बोलो दोस्तों, कितना होगा? d theta itself. प्लीज लिख लीजिएगा. सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, स्मॉल एंगल्स में tan थीटा का वैल्यू थीटा होता है, साइन थीटा का वैल्यू थीटा होता है, और cos थीटा का वैल्यू 1 के आसपास होता है. मैंने ये पहले भी बोला है काफी बार, बट स्टिल याद कर लीजिए. tan d थीटा विल बी रिटन एज d थीटा. अब आप समझ पा रहे हो? अब ये देखो, इसको और इसको कनेक्ट कर सकता हूं मैं. एक ही बात है ना. इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड्स को तो d थीटा थीटा बन जाएगा और ds s बन जाएगा. करेक्ट है बेटा? ठीक है, तो हेंस एक और वो भी मिल गया हमारे को इक्वेशन कि हम डायरेक्टली निकालना चाहें तो कैसे निकल सकता है. बट एनी हाउ वी डोंट नीड इट. क्वेश्चंस बेसिकली इसके ऊपर नहीं आते हैं, बट हमें पता होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, तो इसकी बाइफिकेशन के लिए मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला दे दिया. थीटा इज नथिंग बट s बाय r. ओके,
ओके कूल, ठीक है। मैं आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज एंड वी विल सी हाउ एग्जैक्टली रेडियंस में कैसे आता है। बच्चा फॉर फुल सर्कल जरा देखना, फॉर फुल सर्कल का फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। पूरे चक्कर काटूंगा तो एस कितना हुआ, आर्क लेंथ कितनी हुई? 2 पाई आर, बिल्कुल पैरामीटर 2 पाई आर, राइट। इसकी वैल्यू में पुट करिए, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। और ये बात सही है बिल्कुल। एक पूरा चक्कर काटोगे तो 2 पाई लिखते हैं ना, 360 डिग्रीज, पाई मीन 180 डिग्रीज, 2 पाई मतलब 360 डिग्रीज। तो एक पूरा चक्कर काटो 360 डिग्री कवर हो जाते हैं। और बिल्कुल सही बात है, रेडियंस में देखा जाए तो यहीं से स्टार्ट किए, पूरा घूम के वापस आ गए, तो आपने 360 डिग्री का चक्कर काट के आ रहे हो आप। एंगल के हिसाब से 360 डिग्री ट्रेवल किए हो। 2 चक्कर काट दोगे तो 4 पाई, 3 चक्कर काट लोगे तो 6 पाई, एंड इट गोज लाइक दैट। समझ आई बात? ओके कूल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात क्या है? डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया तो क्या निकालेंगे हम? एंगुलर वेलोसिटी। इसको डिफाइन करते हैं ओमेगा से। कर्व ही डब्ल्यू है और कुछ नहीं है। एक कर्व किया हुआ डब्ल्यू है, देखो सिर्फ एंड में मैंने थोड़ा घुमा दिया अंदर की तरफ। सो कर्व ही डब्ल्यू इज नोन एज ओमेगा, ठीक है। तो ग्रीक लेटर आ गया ओमेगा। ओके, तो ओमेगा का मतलब क्या होगा बेटा? जैसे वेलोसिटी क्या कहता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज velocity. So rate of change of angular displacement is known as angular velocity. तो d theta by dt लिख सकते हैं। टेक्निकली बात करें तो उसको हम डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, अगर चेंजेस एकदम फाइनाइट डिफरेंसेस है तो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, d थीटा बाय dt लिख दो या डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी लिख दो, वन सेम थिंग, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसमें वैल्यूज डालें तो क्या आएगा, देखो जरा। पहली बात तो यही आ गया, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से घूम रहा है। अंडरस्टैंड दिस। सेंटर से हम लोगों ने एक बॉल को फिट किया और उसको घुमाना शुरू कर दिया, तो घुमाएंगे ओमेगा से, घुमाएंगे ओमेगा से। कितनी तेजी से एंगल कवर कर रहा है, कितनी तेजी से ऑब्जेक्ट भाग रहा है, वही चीज यहां पर है। कितनी तेजी से एंगल कवर कर रहा है उसको हम लोग बुलाएंगे एंगुलर वेलोसिटी। कूल है बच्चों, समझ आया यहां तक? तो ओमेगा को हम लोग फॉर फुल सर्कल इसके लिए क्या आएगा? अच्छा ऐसा यूनिट क्या होगा पहले ये बताओ, रेडियंस पर सेकेंड। सही है बच्चों, रेडियंस पर सेकेंड होगा। हाँ सर। वेरी गुड बेटा, ऐसा यूनिट आ गया हमारे पास। अच्छा अगर हमारे को ऐसा यूनिट मिल गया तो अब क्या करेंगे हम? अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका मतलब फॉर फुल सर्कल इसके लिए भी बात कर लेते हैं। भाई ये रिलेशन जो आगे निकालने वाला हूं बहुत काम का रिलेशन है, बहुत बार काम आएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू, पूरा चक्कर कटेगा मतलब 2 पाई, एक पूरा चक्कर 2 पाई थीटा आ गया बाय कैपिटल टी डाल देंगे टाइम पीरियड। कैपिटल टी को क्या बुलाएंगे हम? टाइम पीरियड। एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम कॉमनली लेता है उसको टाइम पीरियड बुलाते हैं। पीरियोडिक टाइम है ना, जितने टाइम में एक चक्र काटा है वो क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो पीरियोडिकली हर हमेशा एक ही पॉइंट को सेम टाइम में क्रॉस करेगा। इट्स लाइक क्लॉक के केस में बात करते जैसे हम लोग। हाँ हाँ जी समझ आया बेटा? पूरा चक्कर काट रहे हैं तो टाइम पीरियड कांस्टेंट है, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी लिख लेते हैं हम लोग।
कूल है, यहां तक भी समझ आ गया। तो वेलोसिटी देखो, डिस्प्लेसमेंट समझ गए, वेलोसिटी समझ गए, अब नेक्स्ट फेज क्या आएगा, क्या आएगा, एक्सेलरेशन समझेंगे। कूल है, बस सही है ना। अच्छा, इनफैक्ट इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओमेगा फाइंड करने को पूछ लेते हैं। ओमेगा फाइंड करना हो, मान लीजिए मैं आपको पूछूं फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, find angular velocity of number 1 minute hand, number 2 seconds hand of a clock। क्वेश्चन आगे मैं दे दिया मैंने आपको, इसका हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे। So try to understand this, try to elaborate this, कैसे होना चाहिए, think about it, and I actually expect कि आप सब आंसर दें इसका। It's very simple, बहुत आसान सी चीज पूछ ली मैंने। मिनट हैंड, मिनट हैंड एक पूरा चक्कर कितनी देर में काटता है, मिनट हैंड एक पूरा चक्कर कितनी देर में काटता है? 60 सेकंड, 1 मिनट, 60 सेकंड्स या 1 मिनट। दोस्त एक मिनट है, 1 hour, हाँ 60 minutes। बहुत बढ़िया बेटा, वाह वाह दोस्त वाह, ठीक है, ऐसी घड़ी में ना चलो भैया, फिर तेरी उम्र बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई, है ना। ठीक है, मिनट हैंड के केस में पहला सोल्यूशन में टाइम पीरियड क्या आएगा, 60 minutes। 60 minutes। करेक्ट, सो आई शुड एक्चुअली राइट इट एज 3600 सेकंड्स, क्योंकि एसआई यूनिट क्या कहते हैं, रेडियन पर सेकंड, तो हमें सेकंड्स में ही आंसर निकालना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इतना आ गया। अब पहले केस में ओमेगा फॉर द मिनट हैंड कितना होगा, 2 पाई बाय 3600, ऐसी रहने देते हैं हम, रेडियंस पर सेकंड, या पाई बाय इसको कैंसिल करके 1800 लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, बट बेसिकली इतना हम लोग कर लेंगे। और भाई सेकंड्स हैंड कितना है, 60 सेकंड्स, है ना, 1 मिनट में पूरा चक्कर काट लेती है, तो हैंड सेकंड का आंसर भी हम लोग डायरेक्टली यही लिख देते हैं। ओमेगा ऑफ सेकंड्स हैंड कितना आएगा, 2 पाई बाय 60, दैट मींस पाई बाय 30 रेडियंस पर सेकंड, है ना, इतना एंगल कवर करेगा 1 सेकंड में, 2 पाई पूरा चक्कर काट लेगा 1 सेकंड में, सॉरी 60 सेकंड्स में, आई एम सॉरी, मतलब 1 सेकंड में पाई बाय 30 आएगा, वो पाई बाय 30 ट्रैवल किया। यू गेटिंग माय पॉइंट? ओमेगा कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, सिंपल सी बात है, मैंने जो सीक्वेंस में चलते आ रहा हूं उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुई, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जाते जाते बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सिखा के जाएगा, अभी हम लोग वील डिस्कस इट। पहले फटाफट लिख ले एवरीवन, किसी को दिक्कत है यहां तक तो बताइए, इफ इट्स ओके तो कूल है, अगर दिक्कत है तो बताइए, गुड यार, राइट। ये नोट कर लिया, ओके। ओके, दैट मींस लेट्स मूव अहेड, एंड हम लोग अभी सर एक मिनट यस यस यस, नो प्रॉब्लम। कूल, सो एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, सर सोचो जरा 2 मिनट। मतलब वो अपनी स्पीड को, जैसे नॉर्मली अगर हम लोग फैन मैक्सिमम स्पीड पे चला देते हैं, तो अगर चला दिया तो जब आप लोग नॉर्मली देखते हैं तो वो घूम रहा है बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्पीड पे, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, जो कांस्टेंट स्पीड से घूमता जा रहा है। आप एक डॉट बना दीजिए, वो डॉट अपनी पोजीशन में वापस जो आएगा वो कांस्टेंट टाइम में आने वाला है। दिस इज नोन एज कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन जब स्टार्ट किया, फैन रोक दो, अब ये डॉट बना दिया, अब जरा इसको बटन प्रेस करो, तो डॉट बनाया तो क्या होगा, चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, दैट इंप्लाइज व्हाट नाउ, दैट इंप्लाइज दिस इज बेसिकली नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सो थर्ड टर्म्स कम्स अप एज
एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय लेटर अल्फा, ठीक है, ऐसे अल्फा लिखते हैं, अल्फा। अल्फा का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसको ऐसे लिखना, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिखना, ऐसे लिख दीजिए, आपका आपकी मर्जी है क्या करना है। देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर हियर। इट्स द सेम केस जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस काइनेमेटिक्स में जो हम लोग एस, वी या यू और ए यूज करते थे, उसकी जगह अब हम लोग यूज करेंगे थीटा, ओमेगा, अल्फा। जी ठीक है एवरीवन, इट्स ओके, ठीक है, बहुत हाँ इजी, सर। वेरी गुड, परफेक्ट, कूल, ओके। तो अब हम लोग एक और चीज देखते हैं, अगर ये सब कुछ मैच कर रहा है तो फिर इसका मतलब हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी लगा सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं काइनेमेटिकल, स्पेलिंग गलत हो गए, बहुत बढ़िया, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, कुछ पता नहीं क्या ही लिख दिया था मैंने, इक्वेशन का पहले TI1 वर्ड लिख दिया। काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है? पहली क्या आएगी? अच्छा, पहले नॉर्मल इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होती थी? I'll write it over here. V is equal to U plus AT. S is equal to UT plus half AT square. And third, V square minus U square is equal to 2AS. करेक्ट। इन्हीं को हम लोग अब यहाँ पे कैसे लिख देंगे? V को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? ओमेगा। बिल्कुल, V की जगह हम लोग ले लेंगे ओमेगा, ठीक है। तो V को रिप्लेस किया जा सकता है ओमेगा से, U को रिप्लेस किया जाता है ओमेगा नॉट से, A को रिप्लेस किया जाता है अल्फा से, और T रहेगा, S को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग थीटा से, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकेंड, एस की जगह लिख देंगे थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा दोस्तों, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ठीक है। तो ये आगे काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। सेम फंडामेंटल्स को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो जो डी थीटा बाय डी टी लिखा है या डी ओमेगा बाय डी टी लिखा है, उनको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम लोग उनके बारे में भी बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, मेरे को समझा नहीं ठीक से। क्या नहीं समझा बेटा? ये मतलब आवाज नहीं आ रही थी ठीक से जब आप ये इक्वेशंस बता रहे थे। बच्चा मैंने कुछ नहीं किया, देखो आपको ये पता है v इज इक्वल टू u प्लस एटी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके ऊपर, हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं इसके ऊपर। हम लोग क्या कर रहे हैं, बस इनको एक अलग एंगल से, इसको वी कॉल इट एज एनालॉग टू, एनालॉग मतलब होता है कंपेयर करना, ठीक है, उनका एनालॉग यूज करना। सर्कुलर मोशन के डायमेंशन, जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो क्वांटिटीज हैं, उनको इनपुट करना instead of normal words like v, u and a. So instead of v, what I'm going to use is omega. Instead of u, we are going to use omega naught, and instead of a, we are going to use alpha, and instead of s, we are going to use theta, and that's it. अब देख ले तू, इन सबको मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया एग्जैक्टली। यहाँ पर देख, इसको देख बच्चा और इसको देख, बस वो रिप्लेसमेंट यहाँ पे लिखी है मैंने। थैंक यू सर। कोई बात
ठीक है, बाकी मैं काम करता हूँ, पहले टर्मिनोलॉजीज खत्म कर लेता हूँ, एंड देन वी विल ऑब्वियसली डू अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज व्हाट, क्या है वो है रिलेशन बिटवीन, ओके आई विल जस्ट switch my pages and I will explain you relation between linear velocity and angular velocity. Relation between linear velocity and angular velocity. ओके, तो क्या होता है बच्चा, जरा समझो। अगर आप एक सर्कल में एक ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, अच्छा सुनना, ठीक है, मैं ऐसे घुमा रहा हूं और गलती से मुझसे एक पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट पे छूट जाए, तो छूट जाएगा तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? टेंजेंशियल। हाँ, अब समझिए, अगर हम लोगों ने गलती से भी एक पॉइंट पे छोड़ दिया तो ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकलेगी। छोड़ दो, निकल गया, छोड़ दो, कहीं पे भी छोड़ दीजिए, इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी छोड़ दीजिए, वो टेंजेंशियली परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस बाहर निकलेगा। अब देखो आराम से, देख रहे हो, परपेंडिकुलर हर पॉइंट से निकल सकता है। नाउ दिस इज बेसिकली नोन एज वेलोसिटी v। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है वेलोसिटी v का फॉर्मूला क्या होता था? वेलोसिटी का बेसिक मतलब होता था, वेलोसिटी v का मतलब होता था ds/dt। करेक्ट बात है। कैसे मैं आर्क लेंथ में ट्रेवल कर रहा हूं वो मेरी स्पीड बता सकती है। सही बात है बच्चों, v क्या लिख सकते हैं हम लोग? ds/dt। हाँ सर। राइट, ओके। नहीं 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 नहीं, नो, दिस इज नॉट, दिस कंफ्यूजन शुड नॉट कम। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है बच्चा ये, कितनी तेजी से मैं अपने हाथ को घुमा रहा हूं। अंडरस्टैंड दिस। लीनियर वेलोसिटी का मतलब है अगर मैंने छोड़ दिया तो एक लाइन में वो कैसे मूव करेगा, कहीं पर भी छोड़ू मैं, कितनी स्पीड से वो सर्कुलर मोशन को छोड़कर भागने वाला है, उस चीज को हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, उस चीज को हम लोग बुलाते हैं लीनियर वेलोसिटी। हाँ जी, तो कैसे समझ लेंगे हम लोग? ये समझ लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई वायर कंसिडर कर लेते हैं हाथ में, ये देख रहे हो मेरे हाथ में एक वायर आ गया, ठीक है। अब ये रहा, अब इस चीज को, ये वायर, इसको, ये मासलेस है, नियरली नो मास, जबकि इसका मास कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। सो आई जस्ट टुक इट एंड मैं इस चीज को क्या करने वाला हूँ, मैं इस चीज को हाथ में रखूंगा और घुमाऊंगा। ये क्या है? दिस सर्कुलर मोशन, बेसिकली यही सर्कुलर मोशन है। अभी तक हम लोगों को एक्चुअली जो बात करनी है, ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन ना करते हुए हॉरिजॉन्टल, वो काउबॉय वाला, वो वाला ये, ठीक है। तो काउबॉय सर्कुलर मोशन देखना है। This is known as horizontal circular motion. This is known as where gravity gets involved. That is known as vertical circular motion. It's the whole different context in actual. ठीक है? So I'm going to talk about the horizontal circular motion and I'm rotating it. Now understand this. The moment I leave it, the moment I release this, छोड़ दूंगा, क्या होगा? ये लो, छोड़ देता हूं, बच गया। हाँ, तो वो कहीं भी निकल गया है ना, तो वो टेंडेंशियली कहीं पर भी निकल जाता है। तो वो सिनेरियो को हम लोग क्या बुलाते हैं? बताओ मैं क्या क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने के चक्कर में क्या करना, चार्जर चूजर खराब करने पड़ते हैं। हाँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो कहीं पर भी लीनियरली बाहर निकल जाएगा। तो कैसे बाहर निकलेगा? मतलब वो टेंजेंशियली बाहर निकलेगा। आप उसको घुमाओगे और छोड़ोगे तो वो टेंजेंशियली वहीं से अपनी पोजीशन को निकल लेगा, क्योंकि आप उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछो कहाँ होगा, सर्कुलर आर्क को कवर कर रहा है, तो हर इंस्टेंट में वो ऐसी है, जहां आप उसको छोड़ दोगे वो वही वेलोसिटी लेके निकल लेगा कहीं पर भी। You getting my point now?
Now this is V and obviously it depends on omega. I'll give you another context. अभी एक और बड़ा मजा आएगा. ये तो समझ गए ना velocity क्या होती है, ds by dt कैसे है, ये तो I think everyone is clear with this. Now understand this. Since theta is equal to s by r and we know omega is nothing but d theta by dt. तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू में I mean थीटा की जगह मैं s by r लिख दूं, I can do this. Since radius is not changing, radius is constant. No, radius is constant, जिसका मतलब क्या हुआ, 1 by r ds by dt आ जाएगा. What is ds by dt? Velocity. Correct? Am I correct? बच्चा आप देखो s by r कर रहे हैं तो s r कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में से कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं. बेसिक मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल. यस बिल्कुल डूड, आज के लेक्चर के बाद हम लोग थॉर का वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं. ठीक है, तो स्टडी विद सुपर हीरोज का एक एपिसोड देख सकते हैं पूरा. राइट, सो ओमेगा आ गया तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ds by dt is v by r, that is v is equal to क्या आ गया, r ओमेगा. फॉर्मूला मिल गया दोस्तों. अब फॉर्मूला ऐसा है, इसको हम लोग एक और चीज से लिख सकते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से, दैट इज v is equal to ओमेगा क्रॉस r. अब हमारा दिमाग कहता है कि सर ये कैसे हो गया, सर पता नहीं अजीब सी चीजें बोल रहे हो आप. ठीक है, रुको अभी अजीब सी चीजों को ठीक करते हैं. ओमेगा क्रॉस आर कैसे कर दिया. देखो बच्चा, मैं सिंस सर्कुलर मोशन घुमा रहा हूं तो मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगा, और जिस तरफ मेरी उंगलियां कर्ल हो रही है उस तरफ एक्चुअली सर्कुलर मोशन फॉलो हो रहा है. मेरी उंगलियां इस तरफ कर्ल होंगी, ओमेगा इधर है, देखो ढंग से. इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, बाहर की तरफ. अपने आप देखिए, अपनी तरफ देखिए, खुद करके देखिए. जब हम लोग इसको एक्चुअल में टर्न करेंगे, जिस तरफ एक्चुअल उंगलियां मुड़ रही है, जिस तरफ बॉल एक्चुअल मूव कर रही है उसी तरफ उंगलियों को बढ़ाइए, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. ओमेगा किसकी तरफ है, आपकी नाक की तरफ, टुवर्ड्स योर फेस. करेक्ट, ओमेगा मिल गया दोस्तों, ओमेगा मिल गया. आप क्या करेंगे, आपको याद है प्रोडक्ट रूल निकालने के लिए एक शॉर्टकट सिखाया था स्केलर एंड वेक्टर्स में, लेफ्ट हैंड पाम रूल. नहीं भी याद है तो यही राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो. ओमेगा किधर है, बाहर की तरफ. ठीक है, ओमेगा किधर है, बाहर की तरफ. रेडियस किधर है, इधर. तो वेलोसिटी किधर निकलेगी, समझो ऊपर. करेक्ट है. पहली क्वांटिटी क्या है, ओमेगा. ओमेगा बाहर की तरफ था. रेडियस किधर आ जाएगा, चारों उंगलियां. रेडियस, उंगलियां घुमा दो, घुमाओगे तो वेलोसिटी किधर आएगी, ऊपर की तरफ. बाकी नहीं याद है तो अब भैया स्केलर्स एंड वेक्टर्स का लेक्चर भी ऑनलाइन डाला हुआ है. लेक्चर 2 देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा. उसमें भी लेफ्ट हैंड रूल से भी समझाया था मैंने. लेफ्ट हैंड रूल में बोला था, मैंने बोला था आशीर्वाद रूल बुलाता हूं मैं क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए. थप्पड़ मारोगे किसी को उल्टे हाथ का तो क्या छपेंगी, उंगलियां. उंगलियां बन गई पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी थंब. और जब थप्पड़ मारते हो तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स निकलता है, वो होता है रिजल्ट, आउटपुट. तो मारो थप्पड़. ओमेगा पहली क्वांटिटी किस तरफ है, नाक की तरफ, इस तरफ. रेडियस किधर है, थंब को इधर लेके जाऊंगा. उंगलियां इधर आ गई, आराम से देख लो भाई, मैं लेफ्ट हैंड करना थोड़ा मुश्किल है. उंगलियां इस तरफ है, आर इस तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगी, ऊपर. इसका मतलब वो क्या हो गया, वेलोसिटी बिकम्स, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. और वही है, देखो डायग्राम देखो जरा ढंग से. सिंस आर इस तरफ है, इस तरफ, ओमेगा बाहर की तरफ है, मेरी तरफ, तो ओमेगा का आएगा, सॉरी वेलोसिटी का आएगी इस तरफ. इसमें कोई दुविधा, समझ आया. v इज इक्वल टू आर ओमेगा, समझ आया. इसका मतलब क्या हुआ. अच्छा प्रैक्टिकल डिनोशन में बात करें थोड़ा यार, कोई चार्जर कोई अच्छा जो कलर दिखे, थोड़ा तोड़ो चीजें, तोड़ो. मिल गया दोस्तों, ये मिल गई एक और चीज. ये काला दिखेगा शायद थोड़ा, लेकिन मैंने भी काली टी शर्ट पहनी है, पर चलेगा. ये तो घूम ही नहीं रहा है. घूम जा यार. हाँ पोपट कर रहा है. सर वो व्हाइट वाला किधर उड़ गया, व्हाइट वाला है बेटा, वो दिखेगा, वो दिख रहा था क्या. ये देखो रेडियस छोटा रखूं, अगर रेडियस छोटा रखूंगा
तो स्पीड, आप देखिए इस बात को समझिए, जब मैं छोड़ूंगा तो उस कंडीशन में स्पीड कंपैरेटिवली कम रहेगी। बुझ गया? अब वही अगर मैं रेडियस बड़ा कर दूं तो आप समझिए जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो बहुत तेजी से निकलेगा। अगर मैं सेम ओमेगा से घुमाऊं तो रेडियस अगर बढ़ जाएगा तो लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, रेडियस अगर कम हो जाएगा तो लीनियर वेलोसिटी छोटी हो जाएगी। एंड दैट वाज द रीजन बिहाइंड थॉर्स हैमर के एंड में स्ट्रैप क्यों लगा होता है। ठीक है, थॉर के हैमर में वो करेक्ट, थॉर के हैमर में बनाते हैं मस्त, बड़ा गंदा हैमर बना है बट चलेगा। सर आपने थॉर वाले ही पहना है ना? ओ यस, वो हाँ, कैप्टन अमेरिका प्लस थॉर। यस, गुड चॉइस ये मेरा इमेज है यार, क्या है यार डूड, इट्स लाइक राइट इन वर्दी वॉरियर, आई एम द वर्दी वॉरियर। ओके ठीक है, तो मैं यार मेरी आधी टी शर्ट इसी स्टॉक में भरी हुई, मैं क्या करूं यार। ठीक है, ओके, तो इसको घुमाने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप बांधा हुआ है। ठीक है, थॉर के हैमर में एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप रहता है, इवन फैट आई विल शो यू गाइस। Wait, I'll show you. Oh, sorry. थोड़ा फील में आ जाता हूँ मैं। आ गया बेटा। Now this is the extra strap I'm talking about. If obviously वो अपनी रिस्ट पे भी बांध लेता है, उससे क्या होगा कि कंपैरेटिवली उसको ग्रिप अच्छी मिलेगी। ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, बट यस टू इंक्रीज योर रेडियस। अब अगर एक्चुअल में वो अपनी ग्रिप बनाने की कोशिश करता है तो थॉर को, अगर स्ट्रैप नहीं होता तो थॉर यहां से पकड़ता, क्योंकि यहां से पकड़ना मुश्किल है, स्लिप हो सकता है हैमर, है ना, तो थोड़ा आगे से पकड़ेगा तो जब वो घुमाएगा तो उसकी कंपैरेटिवली स्पीड कम हो जाएगी। तो पूरा हाथ घुमाना पड़ेगा। नहीं ओमेगा नहीं बेटा, वो नहीं है, उसको ओमेगा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर उतनी वीक क्रिएट करनी तो ओमेगा बढ़ाना पड़ेगा। अगर उतने ओमेगा वैसे ही वो फुल स्पीड में घुमा रहा है, अब इससे ज्यादा वो तेज क्या करे, एडिशनल एफर्ट्स लगेंगे। तो एडिशनल एफर्ट्स को कम करने के लिए थॉर ने इसके एंड कॉर्नर में एक स्ट्रैप बांध दिया। इससे क्या होगा, अब वो यहां से पकड़ सकता है, हेंस रेडियस बढ़ गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ है। ओके, पूरी में जाएगी क्या, अमेज़न पे खरीद लेते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। गलती से क्लिक हुआ और अमेज़न खुल गया। ओके, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास वो नियरली इधर है, ऑलमोस्ट इधर। नहीं खरीदा भाई मैं यार, ये मेरे को पीछे पड़ गया, वो भी डॉलरों में बेच रहा मेरे को। हाँ एनीहाउ, तो वो एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहां से वो उस चीज को घुमा सकता है। चलो भाई वापस आई शेयर माय स्क्रीन एंड थ्योरेटिकली पहले हम लोग पढ़ लें। हाँ, अब आप समझे हो आर बढ़ाने के लिए ओमेगा का क्या कनेक्शन है, या ओमेगा कम रखने के लिए, ज्यादा स्पीड बनाने के लिए आर का क्या कनेक्शन है। वी हैव गॉट दिस पॉइंट। दिस इज नोन एज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी व्हिच इज v एंड एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज ओमेगा। कूल है भाई, आगे बढ़े। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर। चक नेक्स्ट पेज। दोस्तों अब मैं पढ़ाने वाला हूं और मजेदार चीज। ओह कितनी मजे कराएंगे सर, रुको। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन। आई जस्ट लव दिस टॉपिक, मजा ही आ जाता है मेरे को पढ़ाते हुए। इतने एक्सपेरिमेंट और इतने सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। रेडियल एक्सेलरेशन, ओहो इंटरेस्टिंग, सुनेंगे अब हम, बड़े मजेदार। ये कहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताएगा। दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता था, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, करेक्ट है ना। अभी मैं अगर नॉर्मली सेम स्टेप्स लेता रहूं तो मैं यूनिफॉर्म मोशन होंगे। आई एम टेकिंग सेम स्टेप्स इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सो आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग विद द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज़ सर्कल है ना भाई, है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखूंगा। अब यार अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी काइनेमेटिक्स में
तो एक्सेलरेशन कितना होता था? 0। शाबाश, शुक्र है भगवान का, सब बोले हैं, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी 0 है, और सॉरी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो यही बात यहाँ पर समझेंगे। तो हैंस ये भी तो 0 होना चाहिए था, कि नहीं होना चाहिए था? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 0, नो, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब कहोगे सर पहले तो यार अपनी एक बात पे रहा करो, एक चैप्टर में कहते हो ऐसा है, दूसरे में कहते हो वैसा है, यार रहो ना यार, एक पे रहो ना यार। ठीक है, तो मैं अभी समझाता हूँ, डोंट वरी, ऐसा नहीं है, मैं दोगला आदमी नहीं हूँ दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। ओके ठीक है भाई, ओके। ये कौन है? आदित्य भाई। ओके, तो भाई आए भाई, कौन है? हाँ, तो एक्सेलरेटेड मोशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करेंगे, जरा ढंग से सुनिएगा। बड़ी मजेदार सी चीज है दोस्तों, मैं बोर्ड में नहीं बना रहा हूँ, बोर्ड पे क्या अल्टीमेट सर्कल आता है मेरा, ओहो, बिना कुछ यूज किए। ये थोड़ा वर्चुअली बोर्ड में बनाना बड़ा मुश्किल काम है यार, है ना? उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उस पर आपको दिख जाएगा, मैं बहुत बढ़िया सर्कल्स बनाता हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसको अगर हम लोग घुमाएं ओमेगा से, आप समझ लो एक चीज में थोड़ा, I'll just add few things, I'll go a couple of pages back and I'll show you। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता था ये स्पीड को बढ़ाना, ओमेगा को चेंज करना, दैट्स नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहां से इसको सस्पेंड कर दूं तो ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा? फुटुश बाहर विद स्पीड v। r उतना है, ओमेगा उतना है, तो v भी सेम रहेगा। तो v तो हर जगह सेम रहेगा सर, याद पे छोड़ दोगे तो v तो सेम ही रहेगा। ऐसे मैं कंक्लूजन पे कैसे निकल पा रहा हूं? क्योंकि r भी सेम है सर, ओमेगा भी सेम है, तो v भी तो सेम है। बिल्कुल सही बात है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड सेम है, नंबर सेम है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, मैग्नीट्यूड सेम है, r भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन सेम नहीं है, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन 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 चेंज होता जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब हुआ कि हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में से एक भी चीज चेंज होगी तो वो कंपोनेंट चेंज हो जाता है वेक्टर का। ठीक है, तो हेंस यहाँ पे हमारे को एक अजीब सी चीज पता लगी कि ओहो, मैग्नीट्यूड चेंज हो तो एक्सेलरेशन, तो सर कितना एक्सेलरेशन फील कर रहा है और किस डायरेक्शन में फील कर रहा है, चलिए बात करें। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन करेंगे हम, बड़े मजेदार सी डेरिवेशन है। ठीक है, थोड़ी सी आपको ट्रिकी लग सकती है स्टार्टिंग में, बट वील गो वेरी स्लो, रियल स्लो, एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये रहा सेंटर, ठीक है, ये रहा हमारे पास बॉल। अब इसको मूव करवाते हैं और इस पॉइंट को नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे, क्या दे दे? ए दे दे, ये सेंटर पॉइंट ओ है। ठीक है, एक छोटा पॉइंट इसकी थोड़ी दूरी पे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। ए की वेलोसिटी किधर होगी? थोड़े रंग बिरंगा डायग्राम बनाते हैं। ए की वेलोसिटी होगी ऐसे सीधा, बी की वेलोसिटी क्या होगी? बी की वेलोसिटी होगी ऐसी सीधी, है ना? ये आ जाएगा वीबी, ये आ जाएगा वी ए और वी बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। सर यस, सर मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रही हूँ, तो आप अंदर मुझे ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैं ओके, या सो वी ए एंड वी बी दोनों पे, दोबारा बोल रहा हूं, वी ए एंड वी बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। करेक्ट, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। हेंस इससे क्या समझ आया? ए से लेकर बी तक जाने में आपने एक एंगल थीटा डिफाइन किया, ए से लेकर बी तक जाने में आपने एक एंगल थीटा डिफाइन किया, करेक्ट है? हेंस वी ए और वी बी को वेक्टर्स है, वेक्टर को क्या बोल सकते हैं? वेक्टर को उठा के कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ वेक्टर्स इज उसके पॉइंटर जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और जितना उसका लेंथ है उसको वैसे ही रखो, लेकिन उठा के कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
अब समझो मैं इस ट्राइंगल को ओ ए बी को जरा अलग से बनाता हूं। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, आपको साथ साथ वहां पे जाते जाएंगे हम लोग। ओ ए बी एक ट्राइंगल बनाता हूं, ओ ए बी नियरली 90 बनेगा, नियरली, क्योंकि आर्क बहुत छोटी सी है। ये बी, ये ए, ये ओ, मान लीजिए 90 के आसपास है, 89 डिग्रीज 88 डिग्रीज कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटू सी है, वो आर्क लेंथ बहुत छोटा ले रहा हूं मैं। इस एंगल को बोल सकता हूं डी थीटा है, करेक्ट है। अगर ये डी थीटा तो ये क्या हो जाएगा, डीएस। मैंने पहली डेरिवेशन में करवाया, पहली पार्ट में समझाया था ये क्या है, रेडियस आर। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये मैंने बना दिया ओ ए बी, दोबारा देख लेंगे एवरीवन। ओ ए बी को मैंने अलग से बना दिया आगे आर्क लेंथ में, और वी ए वेक्टर को उठा के अगले पेज पे ले जा रहा हूं मैं, ये देखो। सिमिलरली वी ए, ओके लाइन गलत बन गई, वी ए और वी बी ऐसे हैं, दोनों की लेंथ सेम है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एंगल बन रहा है। ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इटसेल्फ, आई मीन डी थीटा इटसेल्फ, करेक्ट है। अच्छा ये पार्ट किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है, डी थीटा कैसे आया? जिसको नहीं समझ आया मैं इतना बताता हूं दोस्तों। ये मान लीजिए कि दो पेन को हम लोग ले लेते हैं, ये मान लीजिए रेडियस वेक्टर है, कौन सा स्टैंड कर सकता है, ओके यही है, ठीक है। ये मान लीजिए रेडियस वेक्टर ब्लैक पेन, द ग्रीन वन इज द वेलोसिटी कंपोनेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज, सॉरी लेंथ चेंज नहीं हो रही क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। आप इस ब्लैक पेन को थीटा एंगल से मूव करवाइए। मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लैक पेन को थीटा एंगल से मूव करवाया, तो ग्रीन पेन भी तो थीटा एंगल से टिल्ट हुआ है टू इट्स ओरिजिनल डिस्टेंस। ओरिजिनल लाइन के विद रिस्पेक्ट, अगर ये अपनी ओरिजिनल लाइन से थीटा ऊपर गया है तो ये भी अपनी ओरिजिनल लाइन से थीटा एंगल टिल्ट हुआ है, करेक्ट बात है, सिंपल सी बात है। आप जितना एंगल उसको मूव करवाओगे उतना एंगल वो मूव करने वाला है, तो ये चीज समझ गए। तो ये अगर वी ए है, ये वी बी है, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय डीवी। ये भी 90 हो गया नियरली, ये 90 है तो वो भी तो 90 है, चेंज छोटा सा ही आएगा है ना, एक ऐसे था और एक ऐसा है, तो चेंज तो छुटकू सा ही है ना भैया। ये बात समझ आ गया तो आगे का डेरिवेशन समझ आ जाएगा। एवरीवन लेट्स कंसंट्रेट ऑन टू दिस। पहले हम दोबारा ओरिजिनल डायग्राम देख रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, पॉइंट ओ ए बी के बीच में देखा जाए एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। हमने बोला ए पॉइंट से वेलोसिटी है कुछ, बी पॉइंट से वेलोसिटी है कुछ, मैंने क्या किया, मैं इनको अलग लेके जाके कनेक्ट कर दिया, देख रहे हो, मैं इनको अलग लेके गया और कनेक्ट कर दिया। आई कैन डू दैट, करेक्ट। अब ये एंगल इन दोनों के बीच में कितना है, थीटा, ठीक है। ये क्या आया, व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। कितना चेंज आया, यही तो लाइन डिस्क्राइब कर रही है। एम आई क्लियर guys? हाँ सर। Yes, sir. No doubt. Okay, fine, perfect. So let's move ahead. अगर ये समझ आ गया फिर पार्ट में कुछ भी नहीं है, it's so simple now. ये समझना सबसे ट्रिकी पार्ट था, एक बार हमें ये समझ आ गया, everything is sorted. See now, very interesting. दोनों ट्राइंगल में देखो, इसके नेमिंग भी कर देते हैं, ये हम लोग ए पॉइंट पे लेकर आए हैं, है ना, इसको कुछ भी नाम दे दो आर, इसको नाम दे दो क्यू। दो ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ए आर क्यू। देखो एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल आर ए क्यू, बोथ आर डी थीटास, करेक्ट। ये एंगल और ये एंगल सेम है। अब आगे चलते हैं, angle OAB is equal to angle AQR, both 90 degrees. So by double A property, I can say that triangle OAB is similar to triangle ARQ. सही है बेटा, 10th स्टैंडर्ड में आ गए वापस, 10th में था, 9th में था, 10th में ही था शायद, है ना। 10th में हम लोग कभी तो था सर AQR होगा ना, AQR, अब वही बात है, चल वो कोई बात नहीं, वो उसको कर लेंगे हम लोग, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, AQR करता हूँ। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो मतलब क्या हुआ, सिमिलैरिटी में क्या होता है, रेशियो बराबर होती है, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो एक साइड ले लो दोस्तों OA,
the side with the two angles. इस triangle में the side with the two angles is AQ. OA by AQ is equal to AB by RQ. हाँ जी, इसमें किसी को प्रॉब्लम? जो बेचारे ऐसे परेशान हो रहे हैं बता दें, नहीं परेशान हो रहे हैं तो गुड, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी बेटा बोलो। सर OA by AR नहीं होगा? OA by AR कैसे होगा मेरे भाई? OA वो साइड है जिसके बाद दोनों एंगल है, AQ भी वही साइड है जिसके बाद दोनों एंगल है। बस अब क्लियर हो जाएगी। फिर अदर साइड विद वन एंगल, अदर साइड विद वन एंगल, इन दोनों की रेशो निकालनी। अब बेस्ट पार्ट ये नहीं है, बेस्ट पार्ट इस क्वेश्चन का आगे है। OA क्या है? रेडियस R। AQ क्या है? वेलोसिटी V। लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ कितनी है? वेलोसिटी V ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो है ना, तो V आ गया। AB क्या है? DS। RQ क्या है? DV। तो DV को क्या लिख सकते हैं हम? क्या बात है, समझ आया? समझ आया एवरीवन? ओ भैया ये आ गया, मजा आ गया, बस एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं मैं अब। सिंस बचपन से जानते हैं, अब तो हम बचपन ही हो गया, बहुत पहले पढ़ा था ना, तो बचपन से dv by dt पढ़ते आ रहे हैं, तो कर दो भैया dv by dt। एक्सेलरेशन आ गया, dv by dt इज इक्वल टू v by r इंटू ds by dt। ds by dt क्या है? कहा है भैया? ds by dt वेलोसिटी। शाबाश, तो आ गया भैया आंसर v स्क्वायर बाय r। ओए होए होए, क्या फॉर्मूला निकला है। इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो, कोई कंफ्यूज तो नहीं इसमें मैंने क्या कर दिया? v की जगह r ओमेगा लिख सकता हूं, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, तो r r कैंसिल होके ओमेगा स्क्वायर r आ गया। This is known as radial acceleration or also known as centripetal acceleration. I'll write the spelling, don't worry. It's also known as centripetal acceleration. Radial acceleration or centripetal acceleration. I hope people are cool with this now. समझ आ रही है चीजें एग्जैक्टली क्या फंडामेंटल है, क्या होता है। शाबाश। ठीक है, आज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट सबसे ज्यादा करने वाले हैं। तो मोमेंट हमारा ये चैप्टर, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, आपको ट्रिक भी दिखा देंगे और उसके पीछे की साइंस भी बता देंगे हम। सर यस, एक और बताइए ना, ये RQA कहाँ से आया? RAQ, मतलब ये ट्रायंगल RQA। अच्छा RQA कहाँ से आया भाई मेरे? ये रहा RQA, ये देख, इस VA को उठा के मैंने सीधा वहीं पे लिख दिया, ये देख, ये रहा VA। जो VB आगे की तरफ था, ये इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, इट्स लाइक दिस। ये रहा VA, ये रहा VB। ये क्या अच्छा, हो रहा है? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, समझ गया? हाँ सर। दोस्तों समझ आया कि नहीं आया? समझा सर। गुड यार, हाँ सर। कूल कूल कूल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, इसको अब डायरेक्शन बता देते हैं हम, इसकी डायरेक्शन समझा देते हैं हम। डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा मैंने आपको ऑल्टरनेट नाम नहीं बताया यार, आई एम सो सॉरी। इसको एक और नाम देते हैं, क्या है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, रेडियल, दोनों का मतलब क्या होता है? ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कब क्रिएट होगी? जब भी कोई सर्कुलर मोशन, ये बड़ा ही गंदा सर्कल था, चलेगा, मैनेजेबल है। कोई भी सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट
एक पर्टिकुलर स्पीड से बाहर की तरफ निकलने वाली है या कोई स्पीड कैरी कर रही है, तो एक रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ट्रैवल करती है. दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. जैसे मैं बोला हूं, आज के लेक्चर के एंड में मैं इसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन फैक्ट बताऊंगा, वो जानना बहुत जरूरी है, बहुत मजेदार फैक्ट है, ठीक है. लेकिन फिलहाल हम लोग यही समझेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती क्या है. अभी तक कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या बोला, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और वो एक स्पीड v कैरी कर रहा है, तो उसको वो एक सेंटर की तरफ रेडियस का से ट्रैवल करते हुए, सेंटर की तरफ रेडियस से ट्रैवल करता हुआ जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर पॉइंट इन करता है, उसको हम लोग बुलाते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. दोस्तों, आई होप इट इज क्लियर. परफेक्ट, वेरी गुड. इतनी बार पूछता हूं ना मैं, ठीक है, कूल है जी. आगे बढ़ते हैं. ओहो, आगे तो और मजेदार चीज आने वाली है दोस्तों. एक और कंपोनेंट आता है, दैट्स नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. आई विल एक्चुअली गो ऑन द नेक्स्ट पेज. आई मीन आई विल गो हियर. Now what is tangential acceleration? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब है, मान लीजिए यही सर्कल में ऑब्जेक्ट घूम रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बॉल को जो घुमा रहा हूं वो ओमेगा से नहीं अल्फा से घुमाता हूं. अब अगर मैं अल्फा से घुमाऊंगा तो मेरे को फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो ढंग से. एक्सेलरेशन आएगी, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी हर इंस्टेंट में, बल्कि मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा. अब देख रहे हो, मैंने लेंथ बढ़ा दिया एरो का. आप समझ रहे हो मैंने क्या किया, मैंने स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी. तो अब जब वो किसी भी पॉइंट पे निकलेगा तो उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, क्योंकि उसको तेज करता जा रहा हूं मैं, राइट. इसका मतलब जब ये टेंजेंशियली बाहर निकलेगा तो वो सिर्फ वेलोसिटी नहीं, इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बुलाते हैं. परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम इसको जो बुलाएंगे वो क्या निकलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है. अब ये एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है. ठीक है. अब इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, सोचिए जरा ढंग से. लिखते हैं अभी dv by dt. सही है. v क्या है बच्चा, v होता है r ओमेगा. रेडियस तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया r अल्फा. इसको अगर वेक्टरली लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे at इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r. आज हम लोगों ने प्रॉब्लम्स थोड़ी कम की है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स ही करेंगे फ्राइडे वाले सेशन में. ठीक है. रिवीजन सेशन अब मंडे होंगे. Wednesday and Friday I'll keep the proper lectures. ठीक है. And as I told you, most probably Monday भी मैं धीरे-धीरे I'll shift to the normal sessions. 3 लेक्चर लेना शुरू कर देंगे. ठीक है. I have to increase. अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है मेरे साथ तो आपको ये कम करना ही पड़ेगा. हमें थोड़े से लेक्चर्स बढ़ाने पड़ेंगे. हाँ जी. तो ये कहाँ यूज होगा सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो जब टेंजेंशियल होगा तो रेडियल नहीं होगा क्या, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. जब टेंजेंशियल होगा तो रेडियल नहीं होगा. नहीं यार, मैंने क्या बोला था, थोड़ा रिवाइंड करें. मैंने कुछ बोला था कि रेडियल एक्सेलरेशन तभी फॉर्म अप होता है जब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो. तो यार ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी तो कैरी कर ही रहा है ना वो. भाई मैं भागने तेज शुरू कर दिया तो भाई वेलोसिटी तो कैरी कर रहा हूं ना. एक्सेलरेट मतलब मेरी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन v तो है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज देयर, एंड दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज गोना क्रिएट अ radial acceleration too. That implies whenever this comes into the action, that implies alpha comes into the action, it not only creates tangential acceleration but also creates radial acceleration.
It doesn't only contain and create tangential acceleration, it creates radial acceleration too. दोनों आएंगे. अब आप कहोगे सर ये कैसे, देखो इसकी डेरिवेशन भी कर देता हूं. A इज इक्वल टू, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, dv by dt. एक काम करो, ऑब्वियसली दो वेक्टर ऐसे पॉइंटिंग कर रहे हैं, इसका नेट एक्सेलरेशन ऐसे आने वाला है. तो मैं काम करता हूं, मैं A नेट लिखता हूं. A नेट वेक्टरली कैसे लिखा जाएगा, dv by dt. Now since v का फॉर्मूला क्या था, v was equal to omega cross r. बच्चा डू अंडरस्टैंड दिस, मैं क्या कर रहा हूं, बड़ी मजेदार चीज है. ddt of ओमेगा क्रॉस r. गाइस यहां से क्या हो जाएगा, ये क्या चेन रूल लग रहा है, ओमेगा क्रॉस dr by dt प्लस d ओमेगा by dt क्रॉस r. अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया, ये क्या है बच्चा, ये वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर. जब रेडियस को आप वेक्टर काउंट करते हो, अंडरस्टैंड दिस, लिसन टू मी, आई नो इट्स न्यू फॉर एवरीवन. जब आप रेडियस को वेक्टर काउंट करते हो, वेक्टर हमेशा, रेडियस वेक्टर ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम सेंटर टू द बॉल. क्या बोला मैं, रेडियस वेक्टर ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम सेंटर टू आर. तो अगर मैं उसको घुमाऊं तो क्या होगा, आर की वैल्यू चेंज होती जा रही है. पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज वेरिएबल, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज वेरिएबल. पोजीशन वेक्टर का चेंज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी कैरी कर रहा ऑब्जेक्ट. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव रिटन dr by dt एज v प्लस d ओमेगा by dt क्या था, अल्फा क्रॉस r. ठीक है, वैसे बहुत आसान सी चीज थी, मैं डायरेक्टली कर सकता था, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा लंबा कर दिया. ये देखिए ये क्या है, v क्या होता है, r ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर r. यहाँ v ओमेगा क्या होता है, v by r. v स्क्वायर बाय r क्या था, रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. v स्क्वायर बाय r क्या था गाइस, v स्क्वायर बाय r क्या था, रेडियल एक्सेलरेशन था कि नहीं था. हाँ सर. हाँ सर. ये क्या आ जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन. ये क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो ए नेट क्या आएगा, फैक्टर एडिशन ऑफ द टू थिंग्स. कभी भी नेट एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसका आंसर आएगा रूट ऑफ ए आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए टी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो cos 90 जीरो हो जाएगा. आप समझ रहे हो, दो वेक्टर्स को ऐड करना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. थीटा कितना है, 90, cos 90 जीरो, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच जाएगा. वही बात है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया. डी अबे कोई बात नहीं, अभी पढ़ा देते हैं, कोई पंगा ही नहीं है. ठीक है, अभी पढ़ा देते हैं, 1 मिनट. ओके, सो यहां तक समझ आया क्या हुआ है एवरीवन. ए नेट कैसे निकला, क्लियर हुआ है. हाँ सर. गुड. अब मैंने जैसे बोला था कि जब लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में आएंगे तो हम लोग कुछ काफी सारी चीजें और सीखने वाले हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन का पूरा फंडामेंटल आपको मैंने समझा दिया है. जो जो क्वांटिटीज काम की है वो सब कर ली है. अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन करना है जो कि फोर्सेस का पार्ट है एक्चुअल में. यहां तक आपको बेसिक ए क्या है, टी क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, मैंने उसके बारे में पूरा बता दिया आपको. ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे. कुछ कॉन्सेप्ट्स जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को तक हम लोग सर्कुलर मोशन एकदम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर वाले में. ठीक है, लेकिन आज के लिए, अभी के लिए हम लोगों को और क्या करना है, कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अभी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हम लोगों ने. ठीक है, तो बाय 45 हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे और हम लोग एक जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो भी हो जाएगा. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, ओके यहीं पे कर दो, दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये क्या है, सेंट्रीपिटल तक तो समझ लिया था, सेंट्रीफ्यूगल क्या है. सेंट्रीफ्यूगल को फील देने के लिए मेरे पास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. अगर मैं आप लोगों को जमीन पे खड़ा कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि हेलो दोस्तों, ये तुम हो,
तुम मुझे हेलो कर रहे हो। हेलो भाई, मेरे को ये बताओ, मैं तुमसे पूछूं कि दोस्त तुम्हारे ऊपर अभी कोई फोर्स लग रहा है क्या? तुम क्या बोलोगे? ग्रेविटी। हाँ शाबाश। कौन बोला है? रुको सुनूंगा मैं। ओके ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात बोले हैं दोस्त। कहते सर अर्थ की ग्रेविटी। मैंने कहा गुड। मेरे को थोड़ा सा ऐसे में लगा कि यार थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछू। मैंने कहा ले बेटा, अब अर्थ ग्रेविटी छोड़, मैंने तेरे को ऊपर लटका दिया ऐसे हवा में, बिना मुंडी का नहीं है तो ये मुंडी पे नहाते हैं, ठीक है, ऐसे लटका दिया। अब लटका दिया और मैंने पूछा हाँ भाई कौन सा फोर्स लग रहा है? तुमने कहा क्या बोला? ग्रेविटी। कब सर नीचे फोर्स लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन इन द स्ट्रिंग टी है ना? तो आपने कहा कि ऐसे लटके बोला सर थोड़ा आसान क्वेश्चन क्या पूछते हो यार, कुछ पूछना अच्छा पूछो, आई एम इंटेलिजेंट पर्सन। तो मेरे को थोड़ा ऑफेंड हो गया मैं, और मैंने ऑफेंड होके मैंने एक कारनामा किया, मैंने तुम्हें सर्कुलर मोशन में घुमाना शुरू कर दिया हॉरिजॉन्टली। समझ रहे हो? समथिंग लाइक दिस। सेंट्रीपिटल। अब मैं आपसे पूछता हूं, हाँ दोस्त किधर लग रहा है फोर्स? तो अब तुम क्या बोलोगे, जरा फील करो अपने आप को घूमते हुए। नाउ यू वोंट फील योर वेट, यू विल फील एन आउटवर्ड पुल टुवर्ड्स यू, है ना? आउटवर्ड पुल एक्सपीरियंस करते हो तुम घूमते हुए। तो तुम कहोगे सर सर मैं बाहर की तरफ फील करो, मेरे पैर बाहर जा रहे हैं। तुम्हें ये डर होगा कि अगर तुम छूटे तो तुम ऐसे निकलोगे, है ना? कुछ ऐसे जाने वाले हो प्रोजेक्शन से। हाँ, तो इससे क्या होगा, तुम एक आउटवर्ड पुल फील करोगे। अब मेरे को अभी तुम पूछोगे तो यही होगा घूमते वक्त, ठीक है? आई वाज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स आउटवर्डली, सेंटर से बाहर की तरफ खिंचाव आएगा मेरे को, है ना? तो या फिर आप लोगों ने इसको और थोड़ा सा फील करते हैं कॉन्सेप्ट को। आप लोगों ने सब छोटे तो वो मैरी गो राउंड पे खड़े हुए हो, घूमने वाला झूला, है ना? उस पे खड़े हो जाते थे, और कोई ना कोई तुम लोगों ने स्कूल में पक्का पंगा लिया होगा। तुम लोगों ने पक्का किसी न किसी दोस्त को कहा हो कि भाई जितना जोर लगा सकता है लगा, और इसको जितना तेज हो सकता है घुमा। किया है? सबने किया होता है, 90% लोगों ने किया होगा। हाँ बेटा, जो वो घुमाता है ना भाई दोस्त तुम्हारा बहुत तेजी से है, 3-4 दोस्त मिलकर घुमाते हैं, तो आप एक्चुअल में हवा में थोड़ी देर धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाते हैं। आप बहुत जोर से पकड़ लेते हैं और थोड़ा थोड़ा हवा में आना शुरू हो जाते हैं। Understand that that's the same force I'm talking about. That's known as a centrifugal force and that's the beautiful concept. ठीक है? बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो। इसी एग्जाम्पल को हम बहुत इलस्ट्रेशन से भी समझाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फील करना भी बड़ा मजेदार सी चीज है, ठीक है? किधर हूं मैं, एक मिनट। हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फील करना भी बड़ा मजेदार है। जैसे पानी में ग्लास देख रहा, पानी दिख रहा है ना? हाँ सर। बिल्कुल दोस्तों, ये मैंने एक्सपेरिमेंट पहले लेक्चर में भेजा था। आप इसको करोगे तो पानी गिरेगा, बिल्कुल गिर रहा है, ठीक है, लेकिन पानी नहीं गिरेगा। ये मैं थोड़ा सा गिर गया क्योंकि एंड में मेरा हाथ मुड़ गया, लेकिन नहीं गिरता है। बॉटल में करके दिखा देता हूँ। बॉटल इज रियल कंफर्टेबल, कोई ग्लास में मेरा यहाँ पे घुमा नहीं सकता हूँ, एटलीस्ट बैठा हूँ। खड़े होकर तो बेटा बेइज्जती हो ही नहीं सकती मेरी। ओह, यहाँ पकड़ो और घुमा दो। इसको जब घुमाओगे तो उस कॉन्सेप्ट में खड़े होकर सिर्फ बॉटल दिखाता हूँ, डू दिस। पानी नहीं गिरा, नहीं गिरा भाई, कोई पानी नहीं गिरा। जितना लेवल है उतना ही रहेगा, चाहिए तो मार्क भी कर सकते हैं। नियरली इतना लेवल है, दिख रहा है पानी, मार्कर ही दिख रहा है, हल्का हल्का लाल लाल सा मार्क बनाया मैंने, ठीक है? आप चाहो तो मैं खड़े होकर मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, तो मैं जितना मर्जी इसको घुमाता जाऊं, पानी नीचे नहीं गिर सकता, ठीक है? तो पूरा चक्कर काट रहा हूँ, लेवल ऑफ द वाटर स्टिल द सेम, इट डजंट फेल डाउन। घर पे काम करना, कल जब सुबह नहाने जाओगे तो पानी का मग लेना, ठीक है? नहाते वक्त ध्यान से कहीं हाथ मार लेना, उसको पकड़ना, पूरा ऐसे घुमा, तब तो क्या टेंशन है, पानी गिर भी गया तो टेंशन नहीं कोई, है ना?
तो नहाने ही गए हो ऑलरेडी, अभी कितना अब पानी गिरना ही है और एम्बिशन क्या और हाँ, तो पकड़ना है और मग को कॉर्नर से पकड़ना या ऊपर से पकड़ना और उसको घुमाना, पूरा ऐसे हाथ पूरा घुमाने की जरूरत नहीं है, हाफ भी रखोगे, हाफ पे ऐसे घुमाना, ठीक है, यू विल फील इट, ठीक है। और नहीं तो एक काम करना, चुप के ऐसे स्टील का गिलास लेकर भाग जाना, फिर जाके करना और मजा आएगा, क्योंकि आप ऊपर से पकड़ सकते हो, टॉप से, ऐसे टॉप से पकड़ सकते हो। कांच का इसलिए नहीं बोला क्योंकि स्टार्टिंग है, रिस्क मत लेना, ऐसे नहाते हो एक्साइट होके कांच को तोड़ दो तुम, इसलिए बोलो स्टील का लेके जाना, लेके जाओ और घुमाओ, बहुत मजा आएगा। नहीं गिरता, नहीं गिरेगा, 100% बिलीव इन फिजिक्स, नहीं होगा कुछ भी, पानी नहीं गिरेगा, एक बूंद भी नहीं गिरेगा। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कंप्लीटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज सिंस, अच्छा अब इसके पीछे की साइंस क्या है, लेट्स सी दिस, आई विल गो बैक where I was. See, what's the science behind this? See, I'll tell you, अगर constant velocity से भी घुमा रहे हो, I've told you a very interesting fact, that is, अगर constant velocity से भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है या ओमेगा से घूम रहा है, तो एक रेडियल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है टुवर्ड्स द सेंटर, करता है कि नहीं करता? करता है। हाँ। तो वो रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर एक्सपीरियंस कर रहा है, उस सिनेरियो में जरा थोड़ा जोर डालिए, ये जो बॉल है, ये राइट नाउ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कि एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है अंदर की तरफ, तो बॉल का जो अंदर का मास रहेगा, बॉल के अंदर का जो मास रहेगा, वो एक्सपीरियंस क्या करेगा, वो करेगा, मास इनसाइड इज acting as a block placed in an accelerating object, it is gonna experience a pseudo force in the opposite direction. It's a pseudo force also known as centrifugal force, and this is the force, अगर कोई भगवान करे, मैं चाहूंगा, ठीक है, कि अगर आप में से कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, ठीक है, और बन जाते हैं और अब कल आउटर स्पेस में जाने वाले हैं, तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें आपको जी फोर्सेस एक्सपीरियंस करवाते हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग जी फोर्सेस होती हैं, उसमें कुछ नहीं करते, वो आपको एक सिमुलेटर में बिठाते हैं एंड उस सिमुलेटर को बहुत तेज घुमाते हैं। तो जब आप घुमाएंगे, आप सोचिए होता क्या है, आप एक्चुअल में बाहर की तरफ एक पुल एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज बिकॉज यू आर राइट नाउ प्लेस्ड इन अ ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड, समझ रहे हैं, इट्स रोटेटिंग इन अ कांस्टेंट स्पीड, द ऑब्जेक्ट, द चेंबर इज accelerating inwards, that's known as radial acceleration, whereas you become a block placed in an accelerating object, which implies you're going to experience a force in the outward direction, ठीक है। now this is known as a centrifugal force. घरों में मिक्सर ग्राइंडर चलाया है, उसमें काम करो, थोड़ा स्टिकी वाला चीज डालो, पड़ी जैसे जिंजर को ग्राइंड करिए, ठीक है, गार्लिक जिंजर किसी को भी कर सकते हैं, आप ग्राइंड करिए जरा, तो अगर आप ग्राइंड करेंगे उसको, आपने हमेशा देखा होगा, अगर आप अपनी मम्मी को देखो, वो ग्राइंड करके छोड़ेंगी ना, when she lifts the lid you will find the ginger on its outer surface, चिपका होगा, ठीक है। now what is the reason behind it, वो एक्चुअल में प्लेट्स उसको घुमा रही है, तो जब उसको घुमाएंगी तो वो सब चीजें बाहर की तरफ पुल होगी, बाहर की तरफ खींची जाएंगी, तो वो जो आउटवर्ड पुल है, that is known as pseudo force. Got my point? How exactly, what is the science behind it? It's nothing but a pseudo force which the object is experiencing. एक बॉल के अंदर आधा सैंड भर देता हूं और उसको घुमाता हूं, तो वो सैंड जब ऐसे पकड़ोगे तो सैंड नीचे की तरफ है, जब हम उसको ऐसे घुमाओगे तो कॉन्ट्ररी टू दैट, कि आपको लगता था कि देखो मैं क्या बोलूं, अगर ये बॉल है, इसको नॉर्मली ऐसे पकड़ लूंगा तो लेवल ये रहेगा सैंड का, ठीक है। हम अगर इसको ऐसे घुमाते, हमारा दिमाग कहता था ये ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि सैंड तो ग्रेविटी की वजह से नीचे रहेगा, लेकिन दिस इज रॉन्ग। जब इसको घुमाएंगे, जब हम इसको घुमाएंगे तो एक्चुअल में बॉल में सैंड ऐसा ही रहेगा, सैंड ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। That's how water doesn't fall down. That's the science behind it. ठीक है, there's no magic, it's purely physics. ठीक है, so ये basically होता है जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, अब आप लोग, हम लोग चाहें तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं. गिव मी अ मिनट प्लीज. Give me a minute. लीजिए क्वेश्चन नंबर 1. वो कहता है दो स्टोन्स है जिसका मास Mn2m है. राइट डाउन M1 इज इक्वल टू M एंड M2 इज इक्वल टू 2m. ठीक है, हेवियर वन इज इन रेडियस r/2. हेवियर 2m था तो r2 इज इक्वल टू r/2 लिख दीजिए. r1 r हो जाएगा. r1 r है और r2 r/2 है. r2 समझ रहे, r suffix 2. The tangential speed of the lighter stone is n times that the value of heavier stone. जो v है लाइटर स्टोन की, m की, मतलब v1 जो है वो n टाइम्स ऑफ v2 है. v1 is equal to n times v2. ठीक है, and they are experiencing the same amount of forces. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, m1 v1 square by r square mv square by r है ना. एक्सेलरेशन कितना था, रेडियल एक्सेलरेशन. देखो बच्चा यहाँ पर देखो, आप जरा टेंजेंशियल स्पीड लिखी है, इसका मतलब v स्क्वायर बाय r हमारी रेडियल एक्सेलरेशन है. सूडो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन. I'll do that. गिवन डेटा लिख दिया. हाँ सर. रुको, साथ में मैं I can't do the simultaneous part, मैं यहाँ पर करता हूँ. देखिए m1 m था, m2 2m था, करेक्ट. r1 r है और r2 आई थिंक r/2 है, करेक्ट, यही था ना सर. और v1 n टाइम्स ऑफ v2 दिया हुआ है. वो कहता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2. सॉल्यूशन निकालें. देखो गिवन डेटा ही हेल्प कर रहा है. f1 क्या होना चाहिए, m1 v1 स्क्वायर बाय r1. ये समझ रहा है क्या किया, v स्क्वायर बाय r रेडियल एक्सेलरेशन है जो कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो गई. मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया. अब देखिए जरा m1 कितना है, v1 स्क्वायर कितना है, v1 अगर v1 को ऐसे लिख दे n स्क्वायर v2 स्क्वायर, r1 का r है. m2 कितना है 2m, v2 कितना है, v2 को v2 लिख देते हैं, अपॉन r2 कितना है r/2. अब आप देखिए जरा m और m कैंसिल, v2 स्क्वायर और v2 स्क्वायर कैंसिल, r और r कैंसिल, तो n स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 4. So therefore n का वैल्यू कितना आ गया 2. बात समझ में आई, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया. अब AIPMT 2015 का क्वेश्चन है. अब आप देखिए कितना मुश्किल लगा आपको. इट वाज नथिंग. अगर आप सिर्फ एप्लीकेशन समझते हैं तो अप्लाई करना इज नॉट टफ टास्क. थोड़ा धीरे समझाऊं, कोई बात नहीं बच्चा. मासेस दिए हुए हैं, m1 दिया है, m2 दिया है, r1 दिया है, r2 दिया है. ठीक है, डेट इतना सॉल्यूशन लिख ले बेटा, फिर मैं वापस क्वेश्चन पे जाता हूँ, दिखाता हूँ. लास्ट स्टेप में वो एक और 2 कैसे आया, वो नहीं समझा. कौन सा बेटा, लास्ट स्टेप में आपने एक और 2 ये नहीं समझा. r1 का वैल्यू r मैंने यहाँ पुट कर दिया, r2 का वैल्यू r/2 है, तो r/2 था तो by 2 को ऊपर लिख सकता हूँ ना मैं. बाकी तो कैंसिल किया है. मैंने सिर्फ गिवन डेटा अलग से लिख दिया बच्चा, ताकि मेरे को प्रॉपरली सॉल्यूशन समझ आए किस फ्लो में जा रहा हो. I'll go back and come back to the question. आंसर आया हमारा 2. चेक, that's the correct answer. ठीक है, अब नीचे सॉल्यूशन देख सकते हैं हम. फोर्सेस बराबर है, उन्होंने सिर्फ वैल्यूज पुट किए हैं, एंड वी हैव गॉट द सेम आंसर.